प्रणाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। अभी आप चौंक गए होंगे, क्या हमने तो केमिस्ट्री की क्लास ओपन की और ये अंकित सर कहाँ से टपक आए। अभी तक तो आ नहीं रहे थे 1 महीने से, और अब एकदम ऐसे टपक के आ गए फिजिक्स की क्लास में भी और केमिस्ट्री की में भी। देखो, आपकी ये जो बुक है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, इसमें कुल मिला के 8 यूनिट थी, जिनमें से 7 यूनिट, 5वीं को छोड़कर जो 7 बची है, 1 2 3 4 और 6 7 और 8, ये आपकी आरती मैम करा चुकी है। जो आपकी 5th यूनिट थी सॉलिड स्टेट, वो फिजिक्स से रिलेटेड है, जिसे मुझे करानी है। क्या कह रहे हो सर, आप तो फिजिक्स ही नहीं करा रहे, केमिस्ट्री तो तब कराओगे। अरे नहीं कराएंगे, आप देखो आपको मजा भी आने वाला है मेरे साथ केमिस्ट्री की ये यूनिट पढ़कर। सॉलिड स्टेट ये यूनिट 5 है, जो छुड़वाकर मैम ने सारी करा दी थी। इसे हम अभी कवर करते हैं 3 से 4 दिन में। अब हम बात करते हैं, पहले आपके पास पता है जो पदार्थ होते हैं वे 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस, याद है। लेकिन हम इसमें केवल क्या पढ़ने वाले हैं? सॉलिड्स। अब सॉलिड्स के भी हम बात करें, सॉलिड भी 3 तरह के होते हैं, स्ट्रक्चर के बेस पे या अरेंजमेंट के बेस पे। किन के अरेंजमेंट पे? मॉलिक्यूल्स के पे, या फिर मैं आपसे कहूं एटम्स के। तो मैं यहां पर लिखता हूं, यहां पर तो दिख रहा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट? ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स कह लूं, एंड मॉलिक्यूल्स कह लूं, या और मॉलिक्यूल्स कह लूं। On the basis of arrangement of atoms and molecules, solids can be divided into 3 parts. तीन हिस्सों में हम बांट सकते हैं। सर 3 कौन कौन से? आपको मैं सिंपल भाषा में समझा, मैंने भाप ली, जिसे हम स्टीम बोलते हैं। मैं इसे ठंडा करूंगा, किसमें कन्वर्ट होगी? लिक्विड वाटर में। और ठंडा करूं तो इसे किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? आइस में। किसमें कन्वर्ट होगी? चांद, सितारों, बुलबुलों, मेरे आइस में कन्वर्ट होगी। ये जो आइस होती है, बर्फ, यही क्या है? आपका क्रिस्टल है। क्या है बच्चा? यही आपका क्रिस्टल है। तो अब यहां पर देखो, अगर मैं स्लोली ठंडा करता हूं, स्लोली का मतलब तो आप जानते हो धीरे धीरे, तो जो एटम्स या मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें एडजस्ट होने के लिए प्रॉपर टाइम मिलता है, जिस वजह से वे एक सिस्टम में अरेंज हो जाते हैं। किसमें? एक सिस्टम में अरेंज हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या पहला पार्ट कौन सा है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बेटा आज माइक में थोड़ी सी दिक्कत सी है, तो आप वो इसको मैनेज करना। थोड़ी बाहर की भी नॉइस आ रही होगी, तो माइक में देख लेता हूँ, माइक में थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक। तो आप क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेशन लिखोगे क्या? व्हेन द सिस्टम इज कूल्ड, COLLED, कूल्ड स्लोली। कूल्ड का मतलब तो आप जानते हो ठंडा करना। देन द एटम्स और मॉलिक्यूल कह लूं, एटम्स कह लूं या मॉलिक्यूल्स कह लूं, अरेंज्ड इन वेल डिफाइंड ऑर्डर, एक अच्छे डिफाइंड ऑर्डर में अरेंज होंगे। जो मतलब क्या होगा? रिपीट भी होगा, रिपीटेटिव भी होगा। वेल डिफाइंड ऑर्डर। दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल या दिस टाइप ऑफ सॉलिड्स आर नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या कहलाते हैं बेटा? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहलाते हैं। इनकी अगर मैं बात करूं पीरियोडिसिटी की,
पीरियोडिसिटी, अरे पीरियड का मतलब क्या होता है, एक स्पेशल टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करना, तो ये पीरियोडिसिटी रखते हैं। कैसे, अरे यार एटम है, क्रिस्टल्स है, ये इसके ये एक तरीके से एक वेल डिफाइंड रिपीटेटिव मैनर में प्रेजेंट होते हैं, ये बार बार अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, एक वेल डिफाइंड ऑर्डर में होते हैं ये। अगर मैं बात करूं इसकी ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर की, क्या होती है, फाइनाइट होती है। किसकी बात करूं, ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर की, किसकी, GEOMETRIC, ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर कह लूं या शेप कह लूं। अरे यार जब वेल डिफाइंड ऑर्डर में होगी तो वो ज्योमेट्री स्ट्रक्चर क्या होगी, फाइनाइट होगी, निश्चित होगी। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, इसका पहला टाइप खत्म कर लिया। चलिए अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या है, इसमें कर देता हूं, नॉन क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन, NON, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसमें क्या लिखोगे, व्हेन द सिस्टम इज कूल्ड नाइदर टू फास्ट नॉर टू स्लोली, नाइदर ना तो ज्यादा तेजी से, नाइदर टू फास्ट नॉर टू स्लोली, ना तो ज्यादा तेजी से ना ज्यादा फास्ट, देन द एटम्स मॉलिक्यूल्स आर नॉट अरेंज्ड in well defined order. This type of solid are known as non crystalline. लो जी जरा सी देर में हमने लिख लिया, क्या लिख लिया, हमने लिख दिया when the system is cooled, ना तो ज्यादा तेजी से ठंडा करेंगे ना ही स्लोली ठंडा करेंगे, तो भैया उसमें कोई भी वेल डिफाइंड ऑर्डर नहीं होगा। आर नॉट अरेंज, दिस टाइप ऑफ सॉलिड्स आर नोन एज नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दीज सॉलिड्स आर आल्सो नोन एज अमरफस, इन्हें हम अमरफस सॉलिड भी बोलते हैं। समझ गए। अब इसकी पीरियोडिसिटी कैसे होगी, ये कैसे होते हैं बेटा, वेल डिफाइंड ऑर्डर में नहीं होते, ना ही रिपीटेटिव में होते हैं, तो दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल डज नॉट हैव पीरियोडिसिटी। कैसे, अरे यार एक यहाँ 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 एक यहाँ, कोई भी इसकी भैया एक पीरियोडिसिटी नहीं होती, एक रिपीटेटिव पैटर्न नहीं होता। अब ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो भैया ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर भी इनकी फाइनाइट नहीं होती, बेसिक सी चीज है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्या है, नॉट फाइनाइट, नॉट फाइनाइट। ठीक, पता नहीं साउंड से कहां से आ रही है, चेक कर रहा हूं, पता ही नहीं चल रहा। नेक्स्ट है आपका, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं लास्ट पर, तीन टाइप का बताए थे ना, पहला क्रिस्टलाइन, दूसरा नॉन क्रिस्टलाइन जिसे अमरफस भी कहते थे, और तीसरा क्या है, पोली। पोली का मतलब आप जानते हो ज्यादा, तो ये भी क्या है, व्हेन द सिस्टम इज कूल्ड नाइदर टू फास्ट नॉर टू स्लोली, देन द। अब इससे नीचे सारा क्या करेंगे, रफ करेंगे और लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देन द सिस्टम, कौन सा सिस्टम, विच कंटेन्स, जो रखता है, क्या रखता है, एटम्स कह लूं और मॉलिक्यूल्स कह लूं, ठीक, मेड डिफरेंट क्रिस्टल, अरे अलग अलग क्रिस्टल बन जाएंगे, जैसे एक मान लो यहां बन गया, फिर एक ऐसे बन गया, ठीक, एक ऐसे बन गया, अलग अलग क्रिस्टल बन जाएंगे। और यही क्रिस्टल, दीज क्रिस्टल्स, यही क्रिस्टल क्या कहलाते हैं, दीज क्रिस्टल मेड पॉली क्रिस्टल, ये बहुत सारे क्रिस्टल हो गए, तो यही क्या बनाते हैं, यही आपका पॉली क्रिस्टल बना देते हैं, ठीक। और जो ये एक क्रिस्टल मिल रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं, ईच क्रिस्टल इज नोन एज ग्रेन,
जो हर एक क्रिस्टल होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चा, उसे ग्रेन बोलते हैं। ये ग्रेन क्या होता है, मैंने बताया जो वेल डिफाइंड ऑर्डर में आ गई, एक ही क्रिस्टल पूरा, वो तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। वेल डिफाइंड में नहीं आए, नॉन क्रिस्टलाइन। अब हमें छोटे छोटे बहुत सारे क्रिस्टल मिल गए, यहाँ मिल गया, फिर एक 3 3 4 4 5 5 वाला मिल गया, तो ये क्या हो गया, पॉलीक्रिस्टल। और ईच क्रिस्टल, एक क्रिस्टल यो भी ग्रेन है, यो भी ग्रेन है, टोटल तो क्या है, पॉलीक्रिस्टल। और अलग अलग जो 1 2 3 4 ये क्रिस्टल मिले हैं, ये कहलाते हैं ग्रेन। क्या कहलाते हैं, ग्रेन। तो इसमें पीरियोडिसिटी होती है कब तक, लिमिटेड अप टू ग्रेन्स। अरे ग्रेन तक ही तो होगी पीरियोडिसिटी। अरे यार, यहां तक ग्रेन, एक ग्रेन में क्रिस्टल है तो यहां रिपीट कर रहा, फिर 5 वाला मिल गया, फिर 2 वाला मिल गया, तो जो भी ग्रेन है उसमें पीरियोडिसिटी होती है। ऐसी शेप भी इज लिमिटेड, यानी कि ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर लिमिटेड अप टू कहां तक, ग्रेन तक। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।